बनावटी पीर नहीं है, ये भी सुन लीजिए। आजकल मार्केट में जो पीर घूम रहा है ना, गुटखा ज्यादा पीर नजर आएगा, पुड़िया कम पीर ज्यादा, लेकिन ये पीर ज्यादा है। आले रसूल घराना ही ऐसा है, निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। रामपुर हाट इलाके में, हेलो आवाज, ऐसे ऐसे पीर मार्केट में मिलेंगे जो औरतें मुसाफा करती है, लाहौल वाला हराम है। औरतें मुसाफा करती है, पीर साहब से हाथ छूती है। अफसोस है, एक औरत को गैर मर्दों का चेहरा दिखाना हराम है। तो वहां मैं देखा कि पीर साहब बैठे हुए हैं, औरतें आ रही, हाथ चूम रही, पांव दबा रही, चूम रही। मैंने कहा ये क्या तरीका भी, मसल के आला क्यों बदनाम करते हो? आज मसल के आला में इतने पीर आ गए हैं जो लोग पता नहीं चलता कि ये पीर है कि पीरा है। अफसोस लगता है, पीर जो आले रसूल इन घराना जो है खानका है बुखारिया, ऐसे नहीं, सैकड़ों साल से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। वरना ऐसे ऐसे पीर आएंगे जो नमाज पढ़ना रोक दे रहा है। बेनमाजी पीर, मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर लगा चला निकाल लिया, लोगों को पता नहीं चला। आजकल का कुछ ऐसे ऐसे मार्केट में पीर घूम रहे हैं, नाच रहा, गा रहा, बजा रहा, नमाज माफ है, गौसे आजम पर नमाज नहीं माफ। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उसे गौसे आजम कहते हैं। 16 साल से एक पांव में खड़े होके ईशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसे गौसे आजम दस्तगीर करते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसे बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिनके घर में चोर घुस जाए तो वली बन के लौटे, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। जब वली के दरबार में जाना हो तो दिल को संभाल लेना, और जब मौला पास आना हो तो जुबान को संभाल लेना। आजकल के लोग अवाम अपने इमाम पर जुबान दराजी करते हैं, इमाम को छोटा समझते हैं। जो इमाम को गुलाम समझेगा, उनको इमाम के पीछे उसकी नमाज नहीं होती। याद रखना, माँ बाप से मोहब्बत करो, औलाद से करो, बेटी से करो, बेटा से करो, पीर से करो, मौलाना से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। आजकल लोग ऐसे करते भी हैं कि माँ बाप को छोड़ करके पीर साहब के बारगाह में पड़े हुए हैं, मौलाना साहब के। हसरत बरकत नहीं होती, ताबीज दे दीजिए, पानी दे दीजिए, पड़ा हुआ पानी। पीर साहब आएंगे, 10-10 को बोतल पानी पढ़वा के रखेंगे, नमाज पढ़ने कहिएगा 40 को बहाना। याद रखो, अगर तू नमाज ना पढ़ के एक पानी नहीं पूरा तालाब पढ़वा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमके। आज वजू से नहीं, क्रीम से चेहरा चमका रहा है। कुछ लोग तो दाढ़ी भी नहीं रखता है। कुछ लड़कियां ऐसी भी मिलेगी जो दाढ़ी वाले से शादी नहीं करना चाह रही, और कहा तो इस्लाम खतरे में। गैरों ने इनकार किया था दाढ़ी की। आज मुसलमान की बेटियां कॉलेज जाने लगे, 2-4 क्लास पढ़ ले, हम मौलवी शादी नहीं करेंगे। लेकिन याद रखो मेरी माँ बहने, हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर औरतों को, हर लड़कियों को शोहर आलिम दीन नहीं मिलता। 50 ऐसे सबूत देंगे जो लड़कियां इनकार करती है। दाढ़ी है, हाफिज है, रिश्ता ना, हमें जान दे दोगे बाप, हमें मौलवी ब्याह ना करवो, सुपर स्टार चाहिए। लेकिन याद रख, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, 30-40वां भी करेगा तो दाढ़ी वाला। तुम कहाँ इनकार करोगे दाढ़ी वाला? मुसलमान की पहचान दाढ़ी है। हम लोग दाढ़ी रखते खराब लगते हैं क्या? हम लोग निर्बसे हैं, शादी नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग दाढ़ी नहीं रखना चाहते। दाढ़ी से रोशनी चमकती, दाढ़ी से मुसलमान की पहचान है। अब बच्चों का टेंशन दूर है। छोटा छोटा बच्चा गोद में लेते हैं, अरे गोद में लेते हैं तो बच्चा जब लीजिएगा 6-7 महीना बच्चा, तो वो पहले उसका हाथ देखिएगा मुंह में जाएगा। क्यों? वो चेक करता है कि माँ की गोदी है कि बाप की गोदी। रे बाप, वो हथवा दिया, दिखा के दाढ़ी हो रही ना, ये बाप लागो मायना लागो, चुप नहीं कुछ करता है। ये पहचान है, टेंशन दूर है।
अब दोनों बराबर है, मैं लागून बाप बच्चा टेंशन में खत्म। दाढ़ी से पहचान है, एक शान है। नमाज पढ़ो, खाली मौलाना पीछे हजरत बरकत नहीं। अरे बरकत तो माँ के मुस्कुराहट में है। तूने पूरी जिंदगी में माँ बाप से कभी सामने नहीं बैठा, इसलिए मेरी माँ बहने तुम अपने शोहर को इस कदर समझा देना ताकि तेरा शोहर बेटा भी बने, तुम्हारे पास शोहर भी बने। अपने माँ के पास बेटा बने और अपने शोहर को सलाम करना। कब? जुमा के दिन। कब करना? हम लोग क्या सलाम करती है? एक साल में, एक साल में एक दिन ईद में HD सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, सब बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी। पूरे साल कभी सलाम नहीं, लेकिन ठीक शादी क्या कहते ईद की दिन नमाज पढ़ के शोहर आएंगे, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है। ठीक आया शोहर, अस्सलाम वालेकुम। एक साल में ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं। इसलिए मेरी माँ बहनों तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, नौजवानों तो अपनी बीवी से मोहब्बत कर, माँ से कर, बाप से कर, लेकिन तो अपनी बीवी की मोहब्बत कभी जांच कर। विक्रमपुर के नौजवानों अगल बगल वालों, बीवी की मोहब्बत कभी जांच किए हो? अरे बीवी की मोहब्बत कभी जांच किए हो? नहीं किए हो? कब करोगे? जब पर्व त्योहार का टाइम आए या बीवी का जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी की मोहब्बत को जांच करना कि तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। बीवी का कपड़ा खरीदना हो, बीवी को बाजार लेके मत जा, मार्केट लेके मत जा, तुम खुद बाजार जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाके बीवी के हाथ में देना और दे के उसका खाली मुंह देखना, पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती। कपड़ा दे के मुंह देखना, ना पहन लो तो ही पहन लो। लेकिन यहाँ विक्रमपुर के मामा ने आप लोग नहीं, आप लोग दूध के था वाला है, ये सब जाम तड़ाकू पार्टी वाला होता है। लेकिन माँ को 150 टका कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते इसीलिए तो जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप राजी होंगे अल्लाह भी राजी होगा। अल्लाह वाला करोड़ों की तकदीर देखिए। वक्त कहा था कि 12 बजे तक जलसा चलेगा, लेकिन 1 बजने के बाद हजरत तशरीफ ले आए पीर साहब और हम भी आ गए। 1 बज गया और आप लोग थक गए। आप लोग नहीं थकते तो 10 मिनट हम बोल देते और हजरत को बिठा के बोलना ये मुनासिब नहीं है। ये उठा, आप सोचा कि कुछ लेके उठ रहा है, लेकिन ये एकदम उठ के चल दिया। यही सब हादसा 1 बजे के बाद होता है और जब यही हो जाता है तो मेरी तकरीर यूट्यूब में जाके सर्च करना। मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन इतना फरमाइश किया था बाबा इस पर बोलना है, तो जितनी फरमाइश किया था उतनी फरमाइश पे मैंने बोल दिया। जो बात कहा था बाबा ऐसे बोलना है, तो मैंने वही बोला जो फरमाइश किया था। इंशाल्लाह इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोले थे यूट्यूब चला जाना, तो बूढ़ा पूछ रहा था हम मौलाना साहब यूट्यूब राजनगर दोनों की नाला कुंडे दाना, तो यूट्यूब झारखंडी बाबा लिखना। हालांकि मेरा नाम हजरत मौलाना सिद्दीक हसन रजवी फैजी, लेकिन तुम झारखंडी बाबा लिखना, पूरा हिंदुस्तान में वही जानता है। झारखंडी मौलाना लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, सर्च करना गौसे आजम पर, करबला पर, गरीब नवाज पर, माँ पर, बाप पर, शादी बिहार, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिल जाए। लेकिन विक्रमपुर वालों एक वादा करो कि शादी ब्याह में जिसके घर से डीजे और पड़ाका जाएगा उसके बाराती में जाओगे क्या? हाथ उठाओ, थोड़ा वादा करो, 2-4-5 आदमी जलसा को जाओगे, वादा करो, हाथ उठा जाओगे क्या? डीजे और पड़ाका के वालों के देख रहे 3 आदमी उठा रहा, देख रहा है, बस बाकी सब जाएगा। यही तो हाल है। जलसा करो तो गुजरात में उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह को हाथ उठा के इंशाल्लाह को कभी ना कभी कबूल, सब उठाओ, सब टोटल मजमा उठाए, हाथ उठाओ जाके हाथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नहीं जाएंगे। और अगर गया बाबू सुन लो, जलसा उठाए हो बजमे मुस्तफ़ा में और आले रसूल के सामने में वादा किया है, सैयद रसूल के घराने का चिराग है, मालूम है? हाथ उठाए हो, कयामत के दिन जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। एक वाकया 2 मिनट में मेरी माँ बहन बीबी फातिमा के जब उम्र
आखिरी उनकी जिंदगी हो गई तो अपने शौहर हजरत अली को बुलाए, और बुलाने के बाद क्या कहती है अली, फातिमा क्या कहती है, मेरे शौहर मेरे सरताज, जब मेरी रूह निकल जाएगी, मेरा जिस्म पड़ जाएगा, मैं बेसुध हो जाएंगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कौन सी शर्त है, जनाजे को घर में नहीं रखा जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता। फातिमा फरमाती मेरे शौहर मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक्त तक मेरा जनाजा घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए। मेरी माँ बहन गौर से सुन, फातिमा फरमाती मेरा जनाजा उस वक्त तक घर के अंदर में रख देना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाएंगे तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना, ताकि जब जनाजा उस वक्त निकालना जब अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, सूरज डूब जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। मेरी माँ बहने गौर करो, फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, वो फातिमा जिस फातिमा के नस्लों में रब ने ऐसा बेटा दे दिया जो 56 साल की उम्र में मैदान करबला पहुंचा, 3 दिन का भूखा प्यासा रह गया, जवान बेटा अली अकबर बाप के सामने में जबान बाहर निकाल दिया, मासूम अली असगर ने दम तोड़ दिया, कासिम जैसा भतीजा मैदान करबला में तड़पते रह गए, आँख में हजरत सैयदा सकीना के आंख में आंसू बहता रह गया, ज़ैनब तड़पती रह गई, शहर बानू बोल न सकी, सब मैदान करबला में शहीद हो गए, लेकिन शरीयत मुस्तफा को झुकने नहीं दिया, पूरा खानदान लुटा दिया, लेकिन ज़ैनब ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। इसलिए आज अगर इस्लाम को मजबूत करना चाहते हो, दीन को अपना मजबूत करना चाहते हो, तो शराब से तौबा करो। और यहाँ भी 4-5 वो शराबी बैठा होगा, 6-7 को यहाँ भी मताल पियंकड़ होगा। अब वो सोचता हुआ कि झारखंडी बाबा जान कैसे गया, तो फिर हम बाबा कैसे बने, एकदम बैठा होगा। तौबा कर। आज हम लोग की दुआ कबूल नहीं होती है, पीर साहब दुआ करे, मौलाना करे, मुफ्ती करे। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में एक पापी था 100 साल के, 70,000 के मजमा में मूसा पैगंबर की दुआ रद्द हो गई थी, नहीं कबूल हो रही थी। रब ने कहा मूसा जब तक वो पापी नहीं निकलेगा दुआ कबूल नहीं होगी। तो मूसा पैगंबर के दौर में 70 साल के मजमा में एक गुनहगार था, तो 70,000 के मजमा 70,000 के मजमा में दुआ कबूल नहीं हुई थी। यहाँ तो हर चौथा आदमी शराबी पे नमाजी बैठा हुआ, एक मौलाना क्या 10 मौलाना दुआ करेगा कुछ नहीं होगा। अभी पिछले साल हमको कहा था झारखंडी बाबा धान में पानी नहीं है, मर रहा है धनवा, दुआ कीजिए बारिश होगी। बोले जब तो खेता पटाए तो बोले लेकिन दुआ नहीं करे पाओ, खेत पटा देंगे उसमें कबूल है, लेकिन दुआ करेंगे पता नहीं क्या होगा। जुआ खेलेगा, तिलक लेगा, डीजे, सब नजायज का पैसा, हराम का पैसा, पड़ाका इधर का पैसा हम लोग को खिला खिला के बर्बाद कर दिया आप लोग। थोड़ा बहुत की दुआ कबूल होती थी, लेकिन जब से आप लोग जुआ पैसा, तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिलाने लगे, अब हम लोग को बच्चा फूंकते चुप नहीं होते। कभी एक जगह गए थे, एगो बच्चा हल्का हल्का रो रहा था, बोला बाबा थोड़ा फूंक दीजिए, हल्का फूंके बच्चा चिल्लाने लगा। झारखंड में बता ठीक से फूंके, मैंने कहा फूंकना तो हूँ कान में, तो किधर कानू किधर के माय कानू चल जो। क्या बात है बाबा, करीब 40,000 4 लाख लिया था, हमको खिला दिया वलीमा, फूंक में असर खत्म हो रहा। मौलाना इमाम को खिला रहे। खुदा के वास्ते अपने आलिम उलमा की इज्जत करे, इमाम की तनख्वाह इलाके में बढ़ाए, जो 5,000 6,000 7,000 देते हो मुसलमानों, कयामत के दिन सब सदस्य सीटों को जवाब देना होगा। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में 14, 15, 12 से ऊपर होनी चाहिए, 15,000 मिनिमम। लेकिन एक इमाम की तनख्वाह जो इलाके में 6-7 8,000 रुपया देते हो और ड्यूटी कराते हो, अफसोस लगता है, अफसोस। इमाम इमाम होते, इमाम मेहमान होते, इमाम की इज्जत और कदर होनी चाहिए। आजकल इमाम की लोग इज्जत नहीं करने लगे, कदर नहीं, इसीलिए मुसलमान परेशान है। एक जाके ब्राह्मण से पूछे, एक ब्राह्मण खाली गांव में साइकिल चला के आता है, वो फटा हुआ धोती और फटा हुआ कुर्ता पहन के खाली टीका लगा के ब्राह्मण साइकिल लेके पार हो जाएगा, नमस्कार जजमान जी गोल लागे, दूरे ऊपर कुर्सी में बैठाता है, डॉक्टर नीचे कुर्सी में बैठाता है ब्राह्मण को, मास्टर नीचे, प्रोफेसर नीचे, पांव के पास बैठता है, क्या है उसका जजमान गुरु है। लेकिन एगो मौलाना एगो सदर बना दो, मामूली गांव में थोड़ा सा पैसा हो गया, मौलाना ने मौलवी कहते, मौलवी साहब, इज्जत कदर खत्म। खुदा के वास्ते अपने इमाम की कदर कर, वरना नमाज नहीं होगी। और नमाज पढ़ता भी कभी, जनाजा पढ़ा नहीं सकता, बाप मर जाए तो मौलाना पास 5-5 को बेटा कुरान खानी करने लायक नहीं, कुरान नहीं पढ़ेगा,
मदरसा बच्चा मोहल्ला बच्चा खोजते हो, तुम तो खुद कुरान पढ़ने लायक था। मेरी माँ माने तू भी कुरान पढ़, पूरी जिंदगी कट गई नहीं कुरान। कब पढ़ेगी? जब कोई गांव में मरा, घर में मरा, तब तीजा 40वां कुरान पढ़ेगी। और वो भी पढ़ेगी इतना खतरनाक, कभी औरतों कुरान पढ़ते देखे? जब किसी घर में जाके पढ़ेगी 40वां तीजा में, तब इन लोगों का पढ़ना देखना। जिंदगी में नहीं पढ़ेगी, लेकिन जब कभी पढ़ेगी तब देखना रमजान में कभी ऐसे ही लेगी पहले, आऊज़ु बिल्लाह, लगता पूरा खानदान मर गया, इतना खतरनाक पढ़ती है। अलिफ लाम मीम, मतलब क्या हुआ? बोल बहू कुरान पढ़ रही है। मतलब कोई मरा क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन मर जाएगा। डेली पढ़ कुरान, तब देख कुरान पढ़ने में मजा। ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा जब कुरान पढ़ के नमाज में खड़ी हो जाओगी, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। आजकल नमाज पढ़ता है, नियत करके पंखवा देता, कितना स्पीड घूम रहा है, जानता ही नहीं। नमाज पढ़ेगा, एगो मच्छर काट लिया, मौलाना साहब मोटिन है कि मोटिन खोजता मस्जिद, अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता नहीं चला। नमाज पढ़ने जानोगे तब ने, पूरी जवानी कट गई, नमाज नहीं पढ़ा। अब कब नमाज पढ़ेगा? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर ऐसे ऐसे कांपता है बुढ़वन सब, तब जाता है मस्जिद। नलवा पास बैठेगा, एक नलवा खुलता, दोनों खुल जाता है, देखते ना, ये वो उंगली उठाता, दोनों उठ जाता है, खत्म है। आंख में सूझता नहीं, दिखाई नहीं, तो नमाज में गया। मगरिब में ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, हवा फटाफटी हो गया, लोग समझा समझा। जवानी में जाके मोड़ में बैठेगा, काम करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इंशाअल्लाह जब भी कभी बुलाओगे मैं जरूर आऊंगा। आज फरमाइश के मुताबिक मैंने तकरीर कर दी, जबकि मैंने चाहा था कुछ और बोले, लेकिन कहा कि नहीं बाबा आपको फरमाइश पर ही बोलना होगा, तो मैं बोल दिया। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो मुझको कभी बुलाना, तो 99 39 10 35 35 पे कॉल करना। क्या? 99 39 10 99 39 10 35 35 से मेरा पर्सनल नंबर, कॉल करना। कोई परेशानी हो, कोई तरह के हो, अगर आपके विक्रमपुर में कोई ऐसी परेशानी हो, या किसी गरीब की बेटी की शादी हो, चंदा करते हो मोहल्ले में, तो बाबा को भी याद कर लेना। अगर आप 500 देते हो तो 1000 रुपया जरूर देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ हम लोग तकरीर ही नहीं करते हैं, हम लोग मदद भी करते हैं। कभी को वक्त आता है हम देते भी, दिलवाते भी हैं। और कोई गरीब मजदूर की बेटी है, परेशान है, बाप नहीं, यतीम है, शादी करते हो तो याद कर लेना। आज मुसलमान के बाप 70 साल का बाप आज मस्जिद के सामने भीख मांगता है। अफसोस लगता है, जरूरत पड़े तो 99 39 10 35 35 में कॉल करना, लेकिन 1 बजे दिन तक कॉल नहीं करना। क्यों? 1 बजे दिन तक मेरा मोबाइल में फ्लैट मूड होता है, हम फ्लैट होते हैं, ना मोबाइल उठेगा ना हम उठेंगे, दोनों सब पड़े रहते हैं। उसके बाद कॉल करना, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला कदम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब जलसे में आए मौला तो सुनने, दिल से सुनने की तौफीक अता फरमाए। कौन चीज से? दिल कहाँ रहता है बेटा? देखो फौरन बता दिया, 14 साल का लड़का। दिल पूछो इन लोगों से, ये लोग दिल का मास्टर है। क्या लगता है इन लोगों को? रात में देखना कनवा में हेडफोन लगा के, 14 साल उम्र नहीं है ठीक से, 18 साल उम्र में 3 गो फोटो छुपा रखा मोबाइल में, कनवा में हेडफोन लगा के ऐसे से दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दे दिया है पता नहीं चल रहा है। ये दिल है दलदल, अरे दिल जहां वहां मत दो, अरे दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारे में इंशाअल्लाह जीने का मजा आ जाएगा। आज का जलसा 100% कामयाब। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आधा घंटा और बोल देता, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं आले रसूल पीर साहब, बहुत ज्यादा मोहब्बत इनसे हम लोग करते हैं, इन घराने से करते, हम जाते भी हैं। तो कुछ देर और बोलते, लेकिन नहीं, हजरत को बिठा करके बहुत देर बोलना ये मुनासिब नहीं है। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो हम जरूर आएंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता समानता समता मानोता दिल क्या था, गहराई में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाद बाकी जो फरमाइश है वो कभी आके पूरा कर देंगे। आ गए नकीब खतीब शायर सब गाए।
मोहम्मद हाँ पढ़ेंगे। मोहतरम हज़रात, ये थे हज़रत मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब झारखंडी बाबा, जिसे आप हज़रात ख़ताब समात फरमा रहे थे। साथ ही साथ आप तमामी हज़रात उनके तरफ, वो आपकी तरफ मुखातब थे। अब एक वो ऐसी शख्सियत कि जिसके रुखे ज़ेबा की